प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली के तारकेश्वर में रैली की। मोदी ने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोई ईवीएम को दोष देने लगे तो समझ लीजिए कि उसका खेल खत्म हो गया है। मोदी ने कहा कि क्रिकेट के मैदान में कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझ लीजिए उसके खेल में खोट है। मोदी ने कहा कि बंगाल के लोग हर परीक्षा में पास हुए, फेल तो वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया। आज बंगाल के लोगों ने एक बार फिर से परिवर्तन की कमान संभाली है। सोनार बांग्ला के विजन में यहाँ के लोग बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने पहले 2 चरण में ही बीजेपी की जीत का रास्ता तय कर दिया है। 2 मई को क्या नतीजे आएंगे, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजे की कस्टडी 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिए हैं कि वो वजे को हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाए। वजह की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही थी। इसके मद्देनजर एनआईए की टीम वजह को लेकर स्पेशल कोर्ट पहुंची। कोर्ट लाने से पहले एनआईए ने वजह की मेडिकल जांच भी करवाई। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि 7 अप्रैल को अगली पेशी के दौरान वो वजह के स्वास्थ्य और उनकी बीमारी पर डिटेल रिपोर्ट पेश करें। इससे पहले सचिन वजह के वकील रौनक नाइक ने अदालत को एक एप्लीकेशन दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वजह को सीने में दर्द के साथ साथ हार्ट में 90% के 2 ब्लॉकेज हैं। ऐसे हालत में वजह को उनके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाया जाए ताकि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो सके। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा न सिर्फ अपने रोचक ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे अपनी दरियादिली के लिए भी काफ़ी मशहूर है। आनंद महिंद्रा ने 1 रुपए में लोगों को इडली खिलाने वाली तमिलनाडु की अम्मा को घर देने का अपना वादा पूरा किया है। तमिलनाडु की रहने वाली इस अम्मा को अब जल्द ही उनका अपना घर मिलने वाला है, जो रेस्टोरेंट की शक्ल में होगा। दरअसल साल 2019 में तमिलनाडु के कोयम्बतूर में रहने वाली कमलाथल इडली अम्मा के नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। कमलाथल महज 1 रुपए में लोगों को इडली और सांभर खिलाती है। करीब 30 सालों से वो एक छोटे से जगह में अपनी इडली की दुकान चला रही हैं। कमलाथल ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए बिना किसी फायदे से ये काम कर रही हैं। असम में विधानसभा चुनाव के दौरान ही कई अखबारों में खबर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विज्ञान छपने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से 8 अखबारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा चुका है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जेपी नड्डा को प्रचार अभियान से डीबार कर दे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को इलेक्शन कमीशन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को बयान करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और अपनी पुरानी तरकीबों पर लौट रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी, शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता असम के अखबारों में ऐड में दिखे थे, उन सभी को साफ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रतिबंधित किया जाए। बांग्लादेश में कोरोना की नई लहर तेजी से फैल रही है। यहां 5 अप्रैल से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं यूके में ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग पर बहस शुरू हो चुकी है। अब तक कुल 1 करोड़ 80 लाख लोगों को इस कंपनी की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 30 लोगों को क्लॉटिंग की समस्या हुई है। बांग्लादेश के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर ने शनिवार की सुबह लॉकडाउन की घोषणा की। कादिर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सभी ऑफिस और कोर्ट बंद रहेंगे। हालांकि फैक्ट्रियों और कंपनियों को राहत दी गई है। लोक प्रशासन मंत्री फरहाद हुसैन ने बताया कि फैक्ट्री और कंपनियां बंद करने पर कर्मचारी गांव की तरफ लौटने लगते हैं, इसलिए उन्हें चालू रखने का निर्णय लिया गया है।
जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से